हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब एक एक वीडियोस अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल सके और आप उन वीडियोस को देखकर अंग्रेजी सीख सकें। चलिए, आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम प्रोनाउन का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो प्रोनाउन का देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपने नहीं देखा है तो फिर आप उस प्रोनाउन के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बिना उसे देखे आप इस प्रैक्टिस सेट को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए प्रोनाउन के इस प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। फिल इन द सुइटेबल प्रोनाउंस एंड राइट इफ दे आर एम्फेसिसिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये खाली स्थान जो दिए गए हैं इनमें आपको सही शब्द को भरना है और उसके बाद इन वाक्यों में या तो एम्फेसिसिंग प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर से समझ लीजिए, इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें आपको प्रोनाउन को छांट कर लिखना है कि कौन सा प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, और उसके बाद में उस प्रोनाउंस का यहाँ पे नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं द गर्ल हर्ट। अब एक लड़की है, उसने खुद को चोट पहुंचाई है, तो खुद के लिए यहाँ पर क्या अंग्रेजी आएगी? क्योंकि लड़की है तो उसके लिए हम हरसेल्फ करेंगे। द गर्ल हर्ट हरसेल्फ। अब देखिए, जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में पजेसिव फॉर्म आती है, पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म आती है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसे देखिए, शी स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात की। यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर नंबर है, और ये जेंडर भी आपका कौन सा है? फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर यानी सी के साथ में पजेसिव फॉर्म आएगी हरसेल्फ। जैसा कि हमने पिछले वाक्य में बताया था कि अगर मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में पजेसिव फॉर्म आती है तो उसमें होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे देखिए, हैव यू सीन इट। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? यू के साथ पजेसिव फॉर्म क्या आएगी? योरसेल्फ। योरसेल्फ। हैव यू योरसेल्फ सीन इट। क्या तुमने इसको खुद देखा? तो क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद पजेसिव फॉर्म है तो इसलिए इसका एम्फेसिसिंग प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फेटिक या एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। अब से देखिए, सी सॉल्व्ड द सम्स, उसने सवालों को किया। तो यहाँ पर सी है तो सी के साथ हमेशा हरसेल्फ आती है, हरसेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद पजेसिव फॉर्म आई है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। द चिल्ड्रन बिहेव्ड, बच्चों ने व्यवहार किया। कैसा कि कैसे? आगे क्या आएगा इसमें? बच्चों ने व्यवहार किया, आगे क्या आएगा? themselves। themselves लगा सकते हैं या self लगा सकते हैं, themselves या themselves, क्योंकि ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में है, इसीलिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए, यू, क्योंकि यू के तुरंत बाद खाली स्थान दिया है तो यहाँ पे आएगी योरसेल्फ। और हमने आपको बताया है कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर पजेसिव फॉर्म आती है तो
उसमें होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक आई चॉप द वेजिटेबल्स, आई के साथ पॉजेसिव फॉर्म आती है माई सेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में पॉजेसिव फॉर्म आई है, इसीलिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे देखिए, सी कंप्लीटेड द होमवर्क, उसने गृह कार्य पूर्ण किया। तो यहाँ पे सी है, तो सी की पॉजेसिव फॉर्म हमें पता है कि हरसेल्फ आती है, हरसेल्फ, क्योंकि ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे देखिए, आई के तुरंत बाद अगर पॉजेसिव फॉर्म आनी है तो माई सेल्फ आती है आई के साथ में, माई सेल्फ, और तुरंत बाद आती है तब इसमें हमें क्या मानना पड़ता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। आई के तुरंत बाद पॉजेसिव फॉर्म आ रही है, इसीलिए इसमें हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प मी फिनिश माई वर्क, मैंने खुद ही अध्यापक से निवेदन किया कि वे मेरा गृह कार्य पूर्ण करवाएं। अब देखिए, जो ये वाला होता है द गर्ल हर्ट हरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जनरली एक बात कही जाती है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन यदि यहाँ पे ये जो सी हरसेल्फ सॉल्व द सम्स, उसने खुद ही, यानी कि इसमें जोर देकर बात की जाती है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जोर देकर किसी बात को कहा जाता है, दबाव देकर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जनरली बात कही जाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था, डेफिनेशन भी बताई थी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, तभी ठीक तरह से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन, ये सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें, यानी कि जो खाली जगह दी गई हैं, इनमें पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, नेचर हैज़ खाली जगह ओन लॉज। तो देखिए, इसमें जो सुइटेबल पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या आएगा, आप भी सोचिए, और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप उनको देखकर नोट्स बना सकें। नेचर हैज इट्स ओन लॉज, नेचर हैज इट्स ओन लॉज, यानी प्रकृति के अपने स्वयं के नियम होते हैं। क्या होते हैं, स्वयं के नियम। ये इट्स यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म है। हमने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती हैं, एक सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म, दूसरी ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव फॉर्म, ये फॉर्म कह लो या केस कह लो, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड होता है पॉजेसिव केस। तो ये पॉजेसिव केस है, नेचर हैज इट्स ओन लॉज। सेकंड देखेंगे, द टीचर वाज टीचिंग खाली जगह क्लास, अध्यापक अगर कोई क्लास ले रहा है तो वो अपनी क्लास ले रहा है, तो द टीचर क्योंकि सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ में, मान लीजिए द टीचर हो या ही हो, तो इसके साथ में पॉजेसिव फॉर्म क्या आएगी, हिज। द टीचर वाज टीचिंग हिज क्लास, अध्यापक अपनी कक्षा को पढ़ा रहा था। वी डेकोरेटेड क्लासेस, हमने क्लासेस सजाएं। अब देखो, अगर हम क्लासेस सजा रहे हैं तो हम अपनी क्लासेस सजाएंगे, क्योंकि वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवन आती है OUR,
वी डेकोरेटेड आवर क्लासेस, हमने अपनी कक्षाएं सजाई। आई डू वर्क सिंसियरली, देखिए खाली स्थान में आई के साथ में क्या आता है, माई। आई के साथ क्या आता है, माई। ही के साथ में हेज, सी के साथ में हर, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर। ट्रीज शेड लीव्स इन द विंटर, पेड़ सर्दियों में, विंटर में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अब देखिए ट्रीज क्योंकि प्लूरल नंबर है तो इसकी जगह पे हम दे मान लेंगे, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, देयर। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द विंटर, पेड़ सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। अगला देखिए, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन, खाली जगह पार्टी, लड़की पार्टी में गाना गा रही थी। पार्टी किसकी है, जब लड़की पार्टी में गाना गा रही है तो पार्टी भी लड़की की होगी, क्योंकि यहाँ पे लड़की है, इसीलिए लड़की के लिए अपनी पार्टी की अंग्रेजी क्या आएगी, हर। जो सुइटेबल पर्सनल प्रोनाउन है वो आएगा हर। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन हर पार्टी, लड़की अपनी पार्टी में गाना गा रही है। अगला देखेंगे, रानी एंड मोना आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स। तो रानी और मोना, मैं कह रहा हूं कि रानी और मोना मेरी मित्र हैं, तो यहां पे माई आएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो मेरे अपने की अंग्रेजी माई। रानी एंड मोना आर माई फ्रेंड्स। ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े धोता है, तो वह अपने कपड़े धोता है। अब इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म आएगी हिमसेल्फ। अगर ही कपड़े धो रहा है तो क्या आएगी, हिमसेल्फ। अगर ही की जगह सी होता तो यहाँ पे आती हर सेल्फ, अगर दे होता तब आती देयर सेल्फ, अगर यू होता तब आती योर सेल्फ। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन क्या आएगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे या तो हम सी लिख सकते हैं या फिर ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी इज देयर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस को समझा है। अगर आपने पिछले प्रोनाउन के वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरह से सीखा था, समझा था, तब आपको इसे करने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन का पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें, ताकि ये सब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। अगर कंपटीशन हो या कहीं भी कोई भी एग्जाम देने आप जाते हैं तब इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी या फिर पूरा सेंटेंस होगा और उसमें ये पूछेगा कि इसमें किस प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर अलग से छांट कर लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस। इन खाली स्थानों में हमें रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। तो देखिए, दिस इज द बॉय, खाली जगह, वोन द प्राइज। दिस इज द बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स, वोन द प्राइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन को भरना है। आप समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो प्रोनाउंस का देखा है तब आप इसे जरूर समझते होंगे। तो चलिए करते हैं। दिस इज द बॉय हु वोन द प्राइज, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता था। अगला देखते हैं, द डॉग, खाली जगह, बिट यू वाल शॉट। तो यहां पे आएगा दैट, द डॉग दैट बिट यू वाल शॉट। अगला, दोज स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम। यहां पे क्या आएगा, हु। दोज स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम, वे लड़के जो अपना समय बर्बाद
करते हैं। हियर इज द मैन फिल इन द ब्लैंक्स कार हैज बीन पार्क। यहाँ एक आदमी है जिसकी कार पार्क की गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हुज, जिसकी कार। हियर इज द मैन हुज कार हैज बीन पार्क। यहाँ एक आदमी है जिसकी कार पार्क की गई है। द नाइफ फिल इन द ब्लैंक्स यू गेव मी इज शार्प। चाकू जो तुमने मुझे दिया था वह बहुत ही कैसा था, शार्प था। तो यहाँ पे आएगा विच। आपको पता होगा विच किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। द नाइफ विच यू गेव मी इज शार्प। एवरी मैन हेट्स द मैन टेल्स अ लाई। प्रत्येक आदमी उस आदमी को नफरत करता है जो झूठ बोलता है। तो यहां पे क्या आएगा, हु टेल्स अ लाई। एवरी मैन हेट्स द मैन हु टेल्स अ लाई। प्रत्येक आदमी उस आदमी को नफरत करता है जो झूठ बोलता है। अगला देखिए, द फ्लावर्स आई प्लक्ड लास्ट नाइट आर फ्रेश। यानी कि वे फूल जो मैंने पिछली रात तोड़े थे वह कैसे थे, ताजा। जो फूल मैंने पिछली रात तोड़े थे वह ताजा थे। तो यहां पे फूलों के लिए आएगा वो। आप भी अपना दिमाग लगाया कीजिए और सोचा कीजिए कि क्या आएगा। मुझसे पहले करने की कोशिश किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। देयर इज द गर्ल ऑल प्रेस। यानी कि यहाँ एक लड़की है सभी जिसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ एक लड़की है सभी जिसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। देयर इज द गर्ल दैट ऑल प्रेस। इज दिस द बैग फिल इन द ब्लैंक्स यू लॉस्ट। क्या यह वही थैला है जिसे आपने खो दिया था। क्या यह वही थैला है जिसे आपने खो दिया था। तो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि कोई वस्तु होती है तो उसके लिए विच आता है, और इंसान होता है तो उसके लिए हु या दैट आता है, या फिर हुज भी आ जाता है कभी कभी। आई हैव फाउंड द पेन फिल इन द ब्लैंक्स आई हैड लॉस्ट। मुझे वह कलम मिला है जिसे मैंने खो दिया था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्योंकि वस्तु है तो यहाँ पर भी विच ही आएगा। आपने ये एक्सरसाइज करी, समझ में आई होगी। एक एक्सरसाइज और करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने रिलेटिव प्रोनाउंस को समझा। रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम को समझा। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, हु, दैट, हुज, विच, होम, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। आइए अगली एक्सरसाइज करते हैं। अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड राइट देयर काइंड्स। यानी कि जो प्रोनाउंस दिया गया है उस प्रोनाउंस के नीचे आपको अंडरलाइन करना है और उसका प्रकार यानी उसका नाम उस सेंटेंसेस के आगे लिखना है। जैसे हु इज नॉकिंग ऑन द डोर। अब देखिए इसमें पहचानो कि कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। हमने आपको प्रोनाउंस के सभी काइंड्स बताए थे, जिसमें आपको एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बताया था। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें किसी क्वेश्चन का आभास होता है। इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन किया गया है, हु इज नॉकिंग ऑन द डोर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका हु। हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं, दोज आर माई पैंट्स। वे मेरे पैंट हैं। तो हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था, इशारा करने वाले, कि वे मेरे पैंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है, पॉइंट आउट एन आइटम। तो यहां पर क्या होगा,
दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला देखिए, हु विल लीड द स्कूल फुटबॉल टीम। और स्कूल की फुटबॉल टीम को कौन लीड करेगा। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाट इज द लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट। यहां पर भी क्वेश्चन हो रहा है, और जब क्वेश्चन होता है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मौसम की वर्तमान जानकारी क्या है। तो यहां पर भी क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, और जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए व्हाट क्या है, यही तो प्रश्नवाचक वर्ड है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, व्हाट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, द स्टूडेंट हर्ट्स हिमसेल्फ। छात्र ने खुद को चोट पहुंचाई। तो जब हमने बताया था आपको पिछले वाली जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें बताया था कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद में पजेसिव फॉर्म आती है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो अभी हमने कराया था, आपको याद होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। विच इज योर हाउस। आपका घर कौन सा है। यहां पर भी क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। ये था हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और विच इज योर हाउस में विच, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए, होम डू यू वांट टू मीट। आप किससे मिलना चाहते हैं। तो यहां पर भी क्वेश्चन है, आप किससे मिलना चाहते हैं, होम। ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम जो सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, वाक्य का जो अर्थ है उसी के अनुसार चलेंगे। तो हम होम को ही लेकर चलेंगे। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आगे, आवर्स इज द बेस्ट गार्डन इन द कॉलोनी। यानी कि समस्त कॉलोनी में हमारा बगीचा सबसे श्रेष्ठ है। समस्त कॉलोनी में किसका बगीचा सबसे श्रेष्ठ है, हमारा। तो यहाँ पे आवर्स जो है ये पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म है। क्या है, पजेसिव फॉर्म। तो हम इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, लेकिन हमने सभी प्रोनाउन को बहुत ही बारीकी से समझाया है। और जब सभी को समझाया है तो हम पर्सनल प्रोनाउन की जो पजेसिव फॉर्म है उसका अलग से एक सर्वनाम होता है जिसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। आवर्स क्या हो गया, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है वैसे तो, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस बताए थे हमने आपको, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो पजेसिव केस का एक अलग ही प्रोनाउन बन जाता है, और उसी के अनुसार हमने इसको पजेसिव प्रोनाउन बताया है। तो आपकी समस्त एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। पूरी एक्सरसाइज हमने करा दी। लगभग इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ा है। तो आज आपने प्रोनाउन की एक्सरसाइज को ठीक तरह से समझा, और आपने पिछला वीडियो हमारा प्रोनाउन का देखा होगा तो बहुत ही अच्छे प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। अगर नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें।
और अब हम आपसे अलविदा चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।